देखिए, हमने पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 1 में आपको मुख गुहा और ग्रास नली के बारे में पढ़ा दिया है। अब हम देखेंगे कि स्टोमक देखिए क्वेश्चन पूछता है कि भोजन सबसे देर तक किस पार्ट में रहता है, किस पार्ट में सबसे देर तक भोजन रुका रहता है। तो 4 घंटे तक स्टोमक, आमाशय में 4 घंटों तक भोजन क्या रहता है, भोजन रुका रहता है। 4 घंटों तक आमाशय में रुका रहता है। और इसी आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहले को कहते हैं कार्डियक, दूसरे को फार्डिक, तीसरे को पाइलोरिक। तो पहला देखते हैं कार्डियक। ये ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, आमाशय के ऊपरी वाले भाग को कार्डियक कहते हैं। क्यों कार्डियक कहते हैं, क्योंकि देखिए जो स्टोमक का ऊपरी भाग होता है वो हार्ट के बहुत पास होता है, और जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसलिए जो स्टोमक का ऊपरा अर्थात आमाशय के ऊपरी वाले भाग को हम लोग कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक। अब देखिए हमने पढ़ा था पाचन कहां से शुरू होता है, पाचन शुरू हो जाता है मुख गुहा से। और मुख गुहा में क्या था, मुख गुहा में था लाइसोजाइम, जो जीवाणु को नाश कर रहा था। जीवाणु को क्या कर रहा था, जीवाणु नाश कर रहा था, जीवाणु को मार रहा था। अब जो जीवाणु ठट्ठा किस्म के होते हैं, जो जीवाणु का होता है ठट्ठा किस्म के, जो लाइसोजाइम से नहीं मरे होते हैं, वो कहाँ आते हैं सर, पेटवा में। अब पेटवा में कौन बैठा रहता है, पेट के ऊपरी वाले भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैठा है। कहता है आओ चट्टा सब नहीं मरे लोग से, अब हमसे मरोगे लोग, आओ भूज रहे तुम लोग को। तो क्या कहता है, हाइड्रोक्लोरिक आओ भूज रहे तुम लोग को। तो जो कार्डियक के ऊपरी वाले भाग में होता है उसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन सबसे पहले वही में जाएगा, और जो जीवाणु बचे रहेंगे सब उनको मारेगा, कुटकाएगा, ठीक, नाश करेगा उनको। और ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहला तो क्या करता है, जीवाणु को नाश करता है। जो लाइसोजाइम से जीवाणु बचे होते हैं उनको नाश करता है, उनको खत्म करता है, भूजता है, काटता है। और ये भोजन और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन को बहुत ही सरल पार्ट में, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, तोड़ता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। देखिए जब हम लोग दांत से चबाते हैं भोजन को, हम लोग क्या कहते हैं, दांत से जब भोजन को चबाते हैं तो पूरी तरीके से छोटे पार्ट में नहीं बटा होता है, तो वो कहा जाता है स्टोमक के ऊपरी वाले भाग में, कार्डियक में। और कार्डियक में जाता है, उसमें रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। पहले देखिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं कार्डियक को। देखिए जो कार्डियक होता है वो स्टोमक के सबसे ऊपरी वाले भाग को कार्डियक कहा जाता है। कार्डियक इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारा स्टोमक का ऊपरी वाला भाग है वो हार्ट के बहुत ही पास होता है, और हार्ट के डॉक्टर को कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। इसलिए हार्ट के जो स्टोमक है उसके ऊपरी वाले भाग को कहते हैं कार्डियक। अब जिसके स्टोमक के ऊपरी वाले भाग को कार्डियक कहते हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो क्या करता है, जो जीवाणु को नाश करता है, भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, डिवाइड करता है, कि जिससे पाचन आगे चल के और अच्छे से हो सके। और ये क्या करता है, जीवाणु नाश और भोजन को तोड़ता है। अब हमने क्या देखते हैं, कार्डियक देख लिया, स्टोमक के पहले पार्ट को, कार्डियक को देख लिया अच्छे से। अब देखते हैं फांडिक। फांडिक की बात करें तो फांडिक में रहती है, जैसे देखेंगे कि फांडिक में एक प्रकार की, ये देखिए ये जो हमारे स्टोमक का बीच वाला भाग है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फांडिक। ये जिसमें ऐसे काटेनुमा रचना दिख रही है उसे क्या कहेंगे, हम लोग उसे कहेंगे फांडिक। और इसी फांडिक में एक काटेनुमा रचना की रूजी पाई जाती है, जो क्या होती है, भूखे रहने पर चुभती है। देखिएगा लोग कहते हैं कि जब भूख लगा रहता है तो कहते हैं पेट में चूहा कूद रहा है, वो चूहा नहीं रहता है। जब भूख लगता है तो पेट दब जाता है, पेट में कुछ होता नहीं है तो पेट दब जाता है, जिससे हरी जो काटेनुमा संरचना दिख रही है, ये जब हम लोग बैठते हैं तो क्या होती है, चुभती है, जो क्या एहसास दिलाती है, जो एहसास दिलाती है कि हमें भूख लगा है, ये क्या करती है, चुभती है। और ये भोजन को बहुत ही देर तक, जो हमारा स्टोमक का मध्य वाला भाग है, जो फांडिक है, उसमें क्या, ये जो रूजी होती है काटेनुमा, ये भोजन को बहुत ही देर तक रोक के रखती है। ये भोजन को बहुत ही देर तक रोक के रखती है और ये भूखे रहने पर चुभती है। फिर से देखते हैं
स्टोमक के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं, फॉन्डिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कांटेनुमा रूजी पाई जाती है जो भोजन को बहुत देर तक और रोक के रखती है और भूखे रहने पे क्या होती है, चुभती है। अब देखिए स्टोमक के तीसरे पार्ट को देखते हैं, अर्थात इस वाले भाग को देखते हैं। स्टोमक के इस वाले भाग को देखेंगे तो स्टोमक के इस वाले भाग एकदम निचले भाग को, स्टोमक के एकदम निचले वाले भाग को हम लोग कहते हैं पाइलोरिक, और इसमें पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस। पिए वाला जूस नहीं, गैस्ट्रिक जूस वो अलग किस्म का होता है, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला रेनिन और दूसरा पेप्सिन। अब ये रेनिन क्या करता है, देखिए जब हम लोग दूध पीते हैं, ठीक, तो दूधवा जाके क्या बन जाता है, दही में। देखेंगे जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं जब उल्टी करते हैं तो क्या दही बन के निकलता है, दही जैसे। तो क्या होता है, रेनिन दूध को दही बना देता है। याद रखिएगा जठर रस दो इससे और इससे मिलकर बनते हैं, पहला रेनिन दूसरा पेप्सिन। ये रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध को दही में बना देता है। अब पेप्सिन की बात करते हैं तो पेप्सिन पहले मुख में जो पाचन, मुख गुहा में पहले पाचन कहाँ शुरू हुआ था, मुख में। अब मुख में पाया जा रहा था टाइलिन और डाइस्टेज, जो क्या कर रहे थे, जो मिल के स्टार्च अर्थात मंड या चोकर का पाचन कर रहे थे। मैंने बताया आपको पार्ट 1 में, उसे जाके देख लीजिएगा। वो क्या कर रहे थे, टाइलिन और डाइस्टेज मंड या चोकर का पाचन कर रहे थे। ना उसमें प्रोटीन का पाचन होता है ना फैट का। तो अब जो हमारे स्टोमक का तीसरा वाला भाग है उसमें क्या पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है पेप्सिन। और ये पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदलता है, देखिए पहले रेनिन दूध को दही में बदला। अब जठर रस में एक और पाया जाता है रस जिसे पेप्सिन कहते हैं, और यही पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं पित्ताशय और अग्नाशय। देखिए जो स्टोमक का ऊपरी वाला भाग होता है, देखिएगा जब कभी कभी लोग जाते हैं शादी में, खूब चाप के खा के आते हैं, मोमो बर्गर चाट फुल्की चाप के खा के आएंगे और घर आएंगे तो कहेगा और यही ढेकार आएगा, वो कहा जाता है। तो ये जो ऊपरी भाग होता है, जैसे भोजन ऊपरी वाले भाग में आता है, तो इसमें किसका निर्माण होता है, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक जितना ढेर भोजन रहेगा उतना ज्यादा बनेगा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा बनने लगेगा तो क्या लगेगा, अजीब सा ढेकार आने लगेगा। वही कहते हैं सब एसिडिटी। सीबीएसई वाले क्या कहते हैं, एसिडिटी। ठीक, एसिडिटी। फिर क्या मंगवाते हैं सर इसको रोकने के लिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। अब ई क्या होता है, ये तो समझ आया नहीं होगा, आप एक चीज लिखिएगा तुरंत समझ आएगा। अभी देखिएगा ना, देखिए यही को कहा जाता है इनो। इनो जैसे एसिडिटी होता है, इनो 6 सेकंड में आराम। तो कहा पीने लगते हैं लोग इनो। अब आराम क्यों होता है, देखिए यहाँ पे अम्ल पाया जाता है, और जो इनो होता है, इनो क्या होता है, इनो क्षारी होता है। आप लोगों को भी इतना पता होना चाहिए, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे में मिलते हैं तो एक इसको न्यूट्रल कर देते हैं, खुद न्यूट्रल मतलब अपनी अवस्था में फिर आ जाते हैं सब। फिर जैसे इनो पीते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, शांत हो जाता है, ढेकार नहीं आता है। ठीक, इसीलिए इनो पिया जाता है, इस न्यूट्रल करने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को न्यूट्रल मतलब दबा देने के लिए, अपने अवस्था में आ जाए, इसलिए क्षार इनो ले लिया जाता है, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बस इतना ही बताना था। और आगे देखेंगे अग्नाशय और पित्ताशय, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने स्टोमक को देख लिया, अब भोजन कहाँ, स्टोमक में जितना क्रिया होना था भोजन के साथ वो हो गया है। अब भोजन कहाँ आएगा, छोटी आंत की तरफ। अभी छोटी आंत में आया नहीं है, उससे पहले क्या करना है, अग्नाशय और पित्ताशय मिल जाए। अब ये भोजन के साथ अपना कार्य करेंगे सब। अब देखते हैं पहले अग्नाशय क्या होता है। अग्नाशय एक ग्रंथि है, ग्रंथि को हम ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी आप बस इतना समझिए,
ग्रंथि वह थैला होता है जिससे कोई एंजाइम या हार्मोन्स निकलता है, जिससे एंजाइम या हार्मोन्स निकलता है उसे ग्रंथि कहा जाता है। अब हाँ, ये जो पैंक्रियाज, अग्नाशय को क्या कहते हैं? इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। ये पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। पूर्ण पाचक एंजाइम इसे क्यों कहते हैं? देखिए, जो मुख गुहा था उसमें केवल स्टार्च अर्थात मंड या चोकर का पाचन हो रहा था, और जो हमारा स्टोमक था, पेट, आमाशय में, उसमें सिर्फ प्रोटीन का, जो पेप्सिन था प्रोटीन को पेप्टोन में बदला, उसमें सिर्फ प्रोटीन का पाचन हो रहा था। लेकिन जो अग्नाशय, हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि है, वो जो एंजाइम छोड़ता है, उससे वो जो एंजाइम छोड़ता है उससे क्या होता है? तीनों का, किसका? तीनों का पाचन होता है। प्रोटीन का भी होता है, स्टार्च का भी होता है, फैट का भी होता है। ये क्या, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। अब इन एंजाइम को कैसे याद रखेंगे? लेट से याद रखिए, लेट से देखिए, एल से लाइपेज, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से टिप्सिन। तो कैसे याद करेंगे? लेट से याद रखिएगा, लाइपेज, एमाइलेज और टिप्सिन। अब यहाँ देखिए लाइपेज, और लॉ से क्या होता है? लिपलिप, और लॉ से लाइपेज। अब जो फैट और वसा होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है, लिप करता है। तो अब जो लाइपेज होता है लिप पदार्थ को पचाएगा, तो लाइपेज किसको पचाएगा? फैट या वसा फैट को पचाएगा, क्या करेगा? फैट का पाचन करेगा। और जो एमाइलेज होता है, ए से एमाइलेज का होगा? स्टार्च का पाचन करेगा। किसका? स्टार्च या मंड का पाचन। अब आप कहेंगे कि स्टार्च या मंड का पाचन तो मुख में ही हो गया था। देखिए, जिस प्रकार लाइसोजाइम पूरे जीवाणु को नहीं मार पाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने मारा पूरे जीवाणु को, उसी प्रकार स्टार्च का पाचन टिप्सिन, जो मुख गुहा में पाए जाते हैं, और टाइलिन और डाइस्टेज ठीक ढंग से स्टार्च का पाचन नहीं कर पाए। इसलिए एमाइलेज, जो अग्नाशय छोड़ता है एंजाइम, उसमें एमाइलेज रहता है, और एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन अच्छी तरीके से करता है। देखिए, जानवरों में जो एमाइलेज की मात्रा होती है बहुत कम पाई जाती है, इसलिए भैंसिया को देखिएगा चबाते रहेंगे सब, एकदम अच्छे से चबा लेंगे सब, जिससे स्टार्च का पाचन अच्छी से हो जाए। तो वो सब मुंह में एकदम चबा लेते हैं सब, कि पेटों में जाए तो प्रॉब्लम नहीं हो। अब टी से देखिए, टी से टिप्सिन होता है। आपने स्टोमक में क्या देखा कि जो प्रोटीन था उसे पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था। अब ये पेप्टोन आगे आएगा, स्टोमक से आगे आएगा, तो यहाँ कहाँ आएगा? छोटी आंत से पहले इस भाग में आएगा। इस भाग में अग्नाशय मिल रहा है, जो पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ रहा है, उसमें मिल रहा है टिप्सिन। अब टिप्सिन जो पेप्टोन बना है, जो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन बनाया है, अब उस पेप्टेन को, जो पेप्टोन एक प्रोटीन का भाग है, उस पेप्टोन को ये पेप्टाइड में बदलता है। याद रखिएगा, उस पेप्टोन को किसमें बदलता है? पेप्टाइड में बदलता है। अब देखिए, अब भोजन जैसे जैसे धीरे धीरे छोटी आंत के पास पहुंचता है, तो छोटी आंत का एक नखड़ा हो जाता है कि हम अम्लीय पदार्थ को नहीं पचाएंगे, हम अम्लीय पदार्थ का पाचन नहीं करेंगे, हमको अम्लीय पदार्थ नहीं पसंद है। तो अब टेंशन हो जाता है, भाई अब क्या किया जाए? तो हमारा जो लीवर होता है, लीवर वो निर्माण करता है पीत का, जिसे गाल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, पीत का जिसे गाल कहा जाता है, लीवर क्या करता है? पीत या गाल का निर्माण करता है। और ये जो पीत गाल होता है वो इतना क्षारी होता है, इतना कड़वा होता है ना, कि वो जैसे भोजन से मिलता है तो क्या भोजन को क्या बना देता है? क्षारी बना देता है। आप देखेंगे कि स्टोमक के ऊपरी वाले भाग में क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, जो क्या कर रहा था? भोजन को तोड़ रहा था, अच्छी तरीके से भोजन को मिला रहा था। अब जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो भोजन भी अम्लीय होगा। अब भोजन आ कहाँ रहा है? छोटी आंत के पास। अब छोटी आंत का एक नखड़ा है, भाई हम अम्लीय पदार्थ को नहीं पचाएंगे। अब लीवर निर्माण किया, किसका? पीत का निर्माण किया। अब पीत क्या कर रहा है? भोजन से मिल रहा है, अच्छी तरीके से भोजन को मिला के क्या बना दे रहा है? क्षारी बना दे रहा है। अब जो लीवर
पीत का निर्माण करता है वो इकट्ठा कहाँ होता है, तो वो है देखिए गोल के बनाए हैं, छोटी सी गोल के बनाए हैं, तो वह का है पित्ताशय है, जो हमारा पीत का लीवर निर्माण कर देता है, वो जो स्टोर होता है, यहाँ पे देखिए पीत स्टोर पित्ताशय में होता है, इसी में पीत का स्टोर होता है, समय समय पे छिड़कते रहता है भोजन में कि क्षारी बनते रहे और छोटी आंत पचाते रहे। अब यहाँ पे आगे देखिए जो पीत का पीएच होता है 8 होता है। पीएच एक स्केल है जिससे अम्ल और क्षार एसिड या बेस का यूनिट मतलब मापा जाता है उसे। जैसे देखिए जब भी पीएच मान किसी का 7 से नीचे होता है तो वो अम्लीय होता है, और जब 7 से ऊपर जाता है तो वो क्षारीय हो जाता है। तो इस पीत का पीएच मान देखिए, तो पीत का पीएच मान कितना है 8 है, तो ये क्या होगा, ये क्षारीय हो जाएगा। और भोजन को क्षारीय बनाता है कौन है, पीत। पीत क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि छोटी आंत का एक लखड़ा रहता है, हम अम्लीय पदार्थ का पाचन नहीं करेंगे, इसलिए पीत आता है, पीत भोजन को क्षारीय बनाता है। यहाँ पे देखिए भोजन को क्षारीय बनाता है। अब ये जो पीत होता है ये वसा का भी पाचन करता है, और जो वसा का जब पाचन होता है तो इस क्रिया को, वसा के पाचन होने की क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन याद रखिएगा, वसा का जो पाचन होता है उसकी क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। एंजाइम देखिए, अभी जो पीत है, पीत ना एंजाइम है ना हार्मोन्स है, ये क्या लीवर निर्माण इसका कर रहा है, ये क्षारीय पदार्थ है जो क्या कर रहा है, भोजन को क्षारीय बना रहा है। ये एंजाइम न होकर भी पाचन में मदद करता है, एंजाइम न होकर भी देखा जाए तो यहाँ पे एंजाइम ही पाचन में मदद करते हैं। देखिए ये टिप्सिन प्रोटीन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदला, एमाइलेज स्टार्च का पाचन किया, लाइपेज फैट का पाचन किया, तो ये सब क्या है, एंजाइम ही है जो अग्नाशय छोड़ रहा है। लेकिन जो पीत होता है जिसका निर्माण लीवर करता है, वो ना ही हार्मोन से और ना ही कोई एंजाइम है, वो क्या है, वो एक क्षारीय पदार्थ है जो क्या कर रहा है, भोजन को क्षारीय बना रहा है। तो ना एंजाइम न होकर भी वो क्या कर रहा है, भोजन का पाचन कर रहा है। अब देखिए जो छोटी आंत होता है, यहाँ पे देखिए अग्नाशय में छोटी आंत में 2 हार्मोन्स का निर्माण होता है। अब जब भोजन आने वाला रहता है तो छोटी आंत हार्मोन्स का निर्माण करता है। अब एक हार्मोन्स किसके पास जाता है, अग्नाशय के पास, चाचा अब देखा भोजन ना बनता ओके ना, तनी पचाए बात तनी छोड़ रहा का कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ा, तो उसे उत्तेजित, अग्नाशय को उत्तेजित कौन करता है कि पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ो, उसके लिए इसको अग्नाशय को कौन उत्तेजित कौन करता है कि पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ो। तो जो छोटी आंत में हार्मोन्स का निर्माण हुआ रहता है, किस हार्मोन्स का, सेक्रेटिन हार्मोन्स। छोटी आंत में 2 हार्मोन्स का निर्माण होता है, एक सेक्रेटिन और एक कोलेसिस्टोकाइनिन। तो जो सेक्रेटिन हार्मोन्स होता है वो किसके पास आता है, वो आता है हमारे अग्नाशय चाचा के पास। अग्नाशय से क्या कहता है, अग्नाशय से कहता है हो देखो आवता भोजन वो कितनी पचाएगा तनी छोड़वा पूर्ण पाचक एंजाइम, तो अग्नाशय फेंकता क्या है, पूर्ण पाचक एंजाइम, टिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज। अब जो छोटी आंत एक और हार्मोन जिसे मैंने बताया कोलेसिस्टोकाइनिन, वो हार्मोन किसे उत्तेजित करता है, वो जाता है पित्ताशय के पास। पित्ताशय चाचा से कहता है देखो छोटी आंत के लिए खड़ा बा, वो कहता कि हम अम्लीय पदार्थ के पचाए नहीं, तो अब तनी तू पित्ताशय को क्या कहता है, तनी पीत छोड़ और तनी भोजनवा अम्लीय हो, तनी वो ससुरा पचाए छोटी है तो कोलेसिस्टोकाइनिन कहा जाता है। कोलेसिस्टोकाइनिन जाता है पित्ताशय के पास और पीत को उत्तेजित करता है, पित्ताशय को उत्तेजित करता है पीत छोड़ने के लिए, जिससे भोजन क्या होता है, अम्लीय होता है। बस यहाँ तक देखेंगे। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग देखा जाएगा छोटी आंत के जो भाग है उनको, अगले पार्ट में हम लोग पाचन तंत्र को टोटली कंप्लीट कर देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं।